वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको जीएसटी, उसका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। तो ये क्या है? जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 and replaced multiple taxes levied by the central and state governments. It is a tax on goods and services with value addition at each stage. तो क्या मतलब है इसका? पहली बात तो ये है कि पहले जो टैक्सेस लगता था सबको मिला के एक टैक्स कर दिया गया। पहले सब अलग अलग टैक्स लगता था और उसके जगह एक ही टैक्स अब कर दिया गया। और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये इसका फॉर्मूला है। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ फर्म ए इक्वल टू जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पेड। मतलब एक फर्म जो है कोई सामान खरीदती है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, फिर वही सामान वो अपने कस्टमर को सेल करता है और कस्टमर से जीएसटी वसूल करता है, तो ये जीएसटी चार्ज है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, जितना कस्टमर से लिया और जितना खुद पे किया, वो उसका जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो जीएसटी जो लायबिलिटी उस फर्म की होगी ये होगा कि कितना उसने खुद पे किया खरीदते वक्त और कस्टमर से उसने कितना लिया है बेचते वक्त, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये है ऑब्जेक्टिव है, वन कंट्री वन टैक्स। तो इसका ये आइडिया था कि एक कंट्री में एक ही टैक्स चले, मल्टीपल नहीं, बहुत सारे टैक्स है तो एक अगर कंट्री है तो एक ही टैक्स हो, ये एक। फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। फिर सब्स्यूम ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल अंडर वन टैक्स सिस्टम। तो इससे जितने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस हैं सबको मिला दिया जाता है इसमें। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको मिला दिया जाता है। फिर रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड करप्शन, तो टैक्स चोरी का जो केस होता है, टैक्स नहीं देते लोग, उससे बचने का रास्ता, और जितने भी करप्शन है वो सब रोकने का लिए ये काम आता है जीएसटी। अब इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। अब सारे जो गुड्स है सर्विसेज उस पर ऐसा नहीं कि एक ही टैक्स है, अलग अलग। देखिए ये स्ट्रक्चर है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इस तरह का स्लैब है। तो 0% में क्या आता है, देखिए ये वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, फिश, फ्रेश फ्रूट्स, रॉ सिल्क एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं। तो ये देखिएगा क्या है, अगला क्लास में हमको जीरो जीएसटी वाले उसका दिखाएंगे आपको। तो ये सब चीज़ आती है। फिर कुछ आइटम्स है जिसमें 5% ही जीएसटी लगता है, जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफ़ी और भी आइटम्स होंगे, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 5% ही जीएसटी उस पर लगता है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर 12% लगता है, जैसे फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, चीज़, घी, पिकल्स, सॉसेज एंड फ्रूट जूस वगैरह, ये सब चीज़ें इस पर 12% का रेट है। और कुछ चीज़ें जिस पर 18% लगता है, इसमें देखिए क्या शुगर है, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, पेस्ट्रीज एंड केक्स एंड डिटर्जेंट्स और भी चीज़ें हो सकती है, इन सब पे 18%। फिर है 28%, इसमें देखिए सनस्क्रीन, पान मसाला, डिश वॉशर, वेटिंग मशीन, पेंट, सीमेंट्स एंड वैक्यूम क्लीनर वगैरह वगैरह। तो इसमें अलग अलग रेट क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, इसमें ये ध्यान रखा गया कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत की है, डेली यूज़ का है, उसको 0% में रखा गया। थोड़ा उससे हुआ है तो 5%, और उससे ज़रा सा हुआ है तो उसको 12%, इस तरह से 18, फिर 28, इस तरह से इसके यूज़ के हिसाब से उसको बांट दिया गया अलग अलग स्लैब में। तो अगले क्लास में हम आपको कुछ आइटम्स दिखाएंगे जो 0% जिस पे टैक्स होता है। ठीक है, ओके।